लॉरेंस बिश्नोई का अपराध की दुनिया में बढ़ने का सफर खतरनाक रहा है। वह मूल रूप से पंजाब के फाजिल्का जिले के एक सामान्य परिवार से आता है और उसका परिवार बिश्नोई समुदाय से संबंधित है, जो मुख्यतः पर्यावरण संरक्षण और पशु प्रेम के लिए जाना जाता है। लेकिन लॉरेंस ने एक अलग रास्ता चुना और अपराध की दुनिया में कदम रखा। बिश्नोई समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति लॉरेंस की गहरी आस्था रही है। इस समुदाय का मुख्य उद्देश्य प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण है और इसी कारण उसने सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में धमकी दी थी। लॉरेंस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब में प्राप्त की और बाद में कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ में वह विभिन्न छात्रों के समूहों और गैंग के संपर्क में आया जो अपराध की दुनिया से जुड़े हुए थे। कॉलेज के दौरान लॉरेंस का जुड़ाव कुछ आपराधिक तत्वों से हुआ, जिसने उसे अपराध की दुनिया की ओर आकर्षित किया। उसने युवाओं और छात्रों को प्रभावित करके अपने गैंग के सदस्यों के रूप में शामिल करने का प्रयास किया। लॉरेंस का अपराधी जीवन कॉलेज के दौरान शुरू हुआ, जब वह मारपीट, झगड़े और छोटे-मोटे अपराधों में संलिप्त हो गया। इस दौरान उसने अपने आपराधिक नेटवर्क का विस्तार किया और आपराधिक मामलों में उसकी संलिप्तता बढ़ती गई। हत्या और हत्या की साजिश जैसे गंभीर अपराधों में उसका नाम पहली बार सामने आया। ये उसके आपराधिक करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उसे भारतीय आपराधिक जगत में एक कुख्यात गैंगस्टर के रूप में स्थापित किया। लॉरेंस के खिलाफ कई हत्याओं और हत्या की साजिश के मामले दर्ज हैं। वह अपने दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वी गैंग के सदस्यों को निशाना बनाता रहा है। व्यापारियों और अन्य प्रतिष्ठित लोगों से जबरन वसूली करने के मामलों में भी उसका नाम सामने आया है। वह विभिन्न व्यवसायियों और धनाढ्य व्यक्तियों को धमकी देकर फिरौती मांगता था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अवैध हथियारों की तस्करी में भी संलिप्तता दिखाई है। उसका गैंग विभिन्न राज्यों में हथियारों की आपूर्ति करता था। उत्तर भारत में अन्य गैंग्स के साथ लॉरेंस का टकराव होता रहा है, जो कई बार गैंग वॉर की घटनाओं में बदल गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग उत्तर भारत के राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में सक्रिय है। इस गैंग का मुख्य काम हत्या, जबरन वसूली और अवैध तस्करी है। लॉरेंस ने अपने गैंग के लिए युवाओं और छात्रों को भर्ती किया जो अपराध की दुनिया में कदम रखने के इच्छुक थे। इसने छात्रों को अपने गैंग में शामिल करने के लिए कॉलेजों में भी प्रभाव डाला। कई बार गिरफ्तार होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से अपने गैंग की गतिविधियों को संचालित करने का आरोप झेला है। जेल में रहते हुए भी वह बाहरी दुनिया में अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। 1998 में सलमान खान को जोधपुर, राजस्थान में काला हिरण के शिकार के मामले में दोषी पाया गया था। बिश्नोई समुदाय के लोग काले हिरण को पवित्र मानते हैं और इस मामले से समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। लॉरेंस बिश्नोई ने अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। इस धमकी का कारण सलमान खान द्वारा काले हिरण का शिकार करना था, जिसे बिश्नोई समुदाय की आस्था के खिलाफ माना गया। इस धमकी के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम मीडिया में तेजी से चर्चित हुआ और उसने अपनी कुख्याति में इजाफा किया। लॉरेंस को विभिन्न आपराधिक मामलों में कई बार गिरफ्तार किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के बावजूद वह जेल से भी आपराधिक गतिविधियां संचालित करने के आरोप का सामना करता रहा है। उसके आपराधिक नेटवर्क और प्रभाव के कारण जेल में उसे विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि अन्य कैदियों पर उसका कोई प्रभाव न हो। उसके खिलाफ चल रहे कई आपराधिक मामलों में लगातार सुनवाई होती रहती है, जिसमें हत्या, फिरौती और अन्य आपराधिक गतिविधियों के मामले शामिल हैं। लॉरेंस खुद को बिश्नोई समुदाय का रक्षक मानता है और कहता है कि वह समुदाय और उनकी आस्था की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। वह अपने अपराधों को बिश्नोई समुदाय के सिद्धांतों की रक्षा का कार्य बताता है। उसके लिए अपराध और धार्मिक आस्था एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लॉरेंस ने अन्य गैंग्स के साथ गठजोड़ कर अपने नेटवर्क को मजबूत किया है। इससे वह आपराधिक दुनिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने में सफल हुआ है। लॉरेंस के नाम से सोशल मीडिया पर भी धमकियां देने और संदेश प्रसारित करने के कई मामले सामने आए हैं, जो उसके प्रभाव को और बढ़ाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में लॉरेंस बिश्नोई के अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों और तस्करों के साथ संबंध होने का दावा किया गया है। उसकी गतिविधियों के पीछे कुछ अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हाथ होने की बात कही गई है। हाल के वर्षों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई गैंग वॉर में भाग लिया है।
जो उसकी आपराधिक गतिविधियों का एक हिस्सा है। लॉरेंस का नाम लगातार हत्या, धमकी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में आता रहा है, जिसमें नए और पुराने मामले शामिल हैं। जेल में रहने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई पर यह आरोप है कि वह अपने गैंग के माध्यम से बाहरी दुनिया में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है। सुरक्षा और जेल में गड़बड़ियों को रोकने के लिए उसे एक जेल से दूसरी जेल में कई बार स्थानांतरित किया गया है। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।